हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाज़ार विद आयुष। और दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ के बारे में। दोस्तों, आपको बताइए आज कैपिलरी टेक्नोलॉजीज़ आईपीओ का आखिरी दिन था और आखिरी दिन कितना ही आईपीओ सब्सक्राइब हो पाया है, इसको हम समझेंगे। ये जानेंगे कि अलॉटमेंट के चांसेस क्या रहने वाले हैं, ये समझेंगे कि किस प्रकार की एक्सपेक्टेशन करके रखनी चाहिए, यानी आने वाली क्या लिस्टिंग हमको अच्छी देखने को मिल सकती है, इसके बारे में भी थोड़ा बहुत हम चर्चा कर लेंगे। राइट, अलॉटमेंट चांसेस सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलेगा, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा जरूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है चैनल को, तो प्लीज़ आप लोग सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, कैपिलरी टेक्नोलॉजीज राइट, फाइनली आज आईपीओ क्लोज हो गया। 2 रुपये की इसकी फेस वैल्यू थी। अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है तो ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आपको अलॉटमेंट लग जाता है तो 577 का आपको एक शेयर मिलेगा। टोटल 25 शेयर आपको मिलेंगे एक लॉट के अंदर। यह आईपीओ दोस्तों करीबन 877 करोड़ का था, जिसमें मेजर पोर्शन ऑफर फॉर सेल का था। 345 करोड़ का फ्रेश इश्यू था, 532 करोड़ का ऑफर फॉर सेल आपको ने बताया। राइट, अब दोस्तों जो शुरुआत के 2 दिन थे उसमें अगर आप सब्सक्रिप्शन देखेंगे तो 31% याद रखिएगा आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था क्यूआईबी से। एचएनआई ने लगभग इस आईपीओ को 56% सब्सक्राइब किया था। रिटेल ने लगभग इस आईपीओ को 1 गुना सब्सक्राइब कर दिया था। एम्प्लॉयज़ ने लगभग 2 गुना। तो कुल मिलाकर दोस्तों 52% याद रखिएगा ये इशू सब्सक्राइब हो गया था विद इन 2 डेज। तो आईपीओ शुरुआत के 2 दिनों में ऐसा नहीं था कि कोई बहुत शानदार ही कर रहा था, बहुत शानदार ही सब्सक्राइब हो रहा था। सब्सक्रिप्शन ठीक ठाक था, बल्कि मैं तो कहूँगा लो के आसपास ही था। लेकिन तीसरा दिन, जैसा हमेशा मैं आपको कहता हूँ, सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये पता चलता है कि तीसरे दिन उस आईपीओ को लेकर डिमांड किस तरह की है। तो वो जो डेटा है वो अब हमारे सब दोस्तों सामने निकल कर आया है, और आप देखिए जो डेटा है वो भी आपको चौंका देगा। सो ये देखिए, आखिरी दिन जो क्यूआईबी कैटेगरी है उनके द्वारा 57 गुना 57 टाइम्स इस आईपीओ को सब्सक्राइब किया गया। लगभग 45 लाख शेयर ऑफर किए गए थे और 26 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 15,000 करोड़। जी हाँ, 15,041 करोड़ रुपए जो है वो इस आईपीओ में आखिरी दिन हमको आते हुए देखने को मिले। और जैसे मैंने कहा, ये अनुमान से भी कहीं ज़्यादा है। राइट, अनुमान मुझे लग रहा था कि 20-25 गुना हो सकता है, बिकॉज जिस तरीके से आईपीओ सब्सक्राइब हो रहे हैं अभी और लिस्टिंग हुई स्पेसिफिकली। लेकिन मोर देन 50 टाइम्स ये अपने आप में देखिए एक बहुत अच्छा सब्सक्रिप्शन है। अब सबसे बड़ा सवाल इसमें किस किस ने पैसा लगाया, तो ये बात ध्यान रखिएगा। जो 57 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, जो 26 करोड़ से अप्लाई किए गए, इसमें सबसे ज़्यादा पैसा इंटरेस्टिंगली आपको आता हुआ देखने को मिला है एफआईआई का। जी हाँ, 11 करोड़ 10 लाख शेयर जो है वो आपको देखने को मिलेगा, तो सिर्फ एफआईआई के द्वारा लगाए गए। इसके अलावा डीआई ने दोस्तों करीबन 5 करोड़ 25 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। म्यूचुअल फंड्स ने लगभग 3 करोड़ 13 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। अदर्स ने लगभग 6 करोड़ 58 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। यानी कि इस बात का ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा एफआईज ने अप्लाई किया है। उसके बाद दोस्तों जो दूसरी कैटेगरी है वो है अदर्स की। तीसरी कैटेगरी ज़रूर आप कह सकते हैं डीआईएस की आपको देखने को मिल जाती है, लेकिन चौथी कैटेगरी जो है वो है दोस्तों म्यूचुअल फंड्स की। तो चौथा पे म्यूचुअल फंड्स हमको जरूर आते हुए देखने को मिले। करीबन 3 करोड़ 13 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई किया। बट ऑन एंड ऑल जो बात है वो यही है कि एक अच्छा सब्सक्रिप्शन हमको आता हुआ देखने को मिल गया हर एक कैटेगरी की तरफ से। मतलब क्यूआईबीज के अंदर मैं बात कर रहा हूँ कि अच्छा पैसा लगा दिया। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम बाकी कैटेगरीज की बात करें, जैसे कि एचएनआई कैटेगरी, राइट, 69.85 टाइम दोस्तों एचएनआई पोर्शन फाइनली सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला। मतलब 2 दिनों के अंदर जितना सब्सक्राइब होता है, आखिरी दिन आप समझ सकते हैं कितना बड़ा डिफरेंस आ गया। तो आखिरी दिन हम कह सकते हैं एचएनआई की तरफ से भी काफ़ी पैसा लगाया गया। लगभग 9,170 करोड़ रुपए जो है वो एचएनआई कैटेगरी की तरफ से आईपीओ में टोटल मिलाकर सब्सक्राइब किया गया। अब इसे अगर मैं बात करता हूँ बिग एचएनआई कैटेगरी की, तो लगभग वो दोस्तों 85.42 टाइम सब्सक्राइब हुई। 15 लाख शेयर के सामने लगभग 13 करोड़ शेयर्स के लिए अप्लाई किया गया, विच इज 7,476 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर आपके द्वारा बिग एचएनआई कैटेगरी में अपनी एप्लीकेशन लगाई गई है तो आपके अलॉटमेंट आने के चांसेस है लगभग 16.7 में से एक। कितना? हर 16.7 में से एक व्यक्ति को याद रखिएगा अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा इन द बिग एचएनआई कैटेगरी। इस तरीके का पॉसिबिलिटी जो है वो दोस्तों बिग एचएनआई में बन रहा है। वहीं अगर मैं बात करता हूँ स्मॉल चेन्नई कैटेगरी की, तो स्मॉल चेन्नई कैटेगरी लगभग 38.72 टाइम सब्सक्राइब हुई। 7.5 लाख शेयर के सामने 2 करोड़ 93 लाख शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया गया, विच इज़ 1,694 करोड़। अब याद रखिएगा स्मॉल चेन्नई में अलॉटमेंट मिलना सबसे टफ होने वाला है, बिकॉज 37.5 में से एक को अलॉटमेंट लगेगा। कितना? हर 37.5 में से एक को अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो टेनेको आईपीओ था, राइट, वहाँ पर अलॉटमेंट इससे ज़्यादा ब्राइट थे रादर देन यहाँ पर, बल्कि क्योंकि उसका साइज़ भी बड़ा था। इस आईपीओ का साइज़ अपने आप में स्मॉल था, इसलिए आप कह सकते हैं सब्सक्रिप्शन जब आखिर में भी आया तो इतना ज़्यादा आ गया। अगर शुरुआत से आप कह सकते हैं थोड़ा एक्शन में रहता है तो और ज़्यादा सब्सक्राइब होता और धमाकेदार सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता। फिर आती है दोस्तों अगली कैटेगरी जो है रिटेल की, राइट। रिटेल पोर्शन लगभग दोस्तों 15.85 टाइम सब्सक्राइब हुआ। 15 लाख शेयर के सामने लगभग 2 करोड़ 40 लाख शेयर के लिए अप्लाई किया गया, विच इज़ 1,387 करोड़। अब ये बात ध्यान रखिएगा रिटेल के अंदर अलॉटमेंट कितने में से कितने को मिलेगा। जो रिटेल में टोटल एप्लीकेशन रिजर्व थी वो थी दोस्तों 60,680।
टोटल रिटेल एप्लीकेशंस आई कितने के लिए, तो वो है दोस्तों 8,26,006, राइट। इतनी एप्लीकेशंस टोटल आई है। तो इसीलिए जो रिटेल में अलॉटमेंट के चांसेस बनेंगे इट इज़ 13.6, राइट। 13.6 में से एक को याद रखिएगा रिटेल के अंदर अलॉटमेंट मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो ये आप कह सकते हैं कि रिटेल में भी अलॉटमेंट मिलना कोई आसान नहीं है, 13 में से एक का नंबर लगेगा, बल्कि ऑलमोस्ट आप राउंड ऑफ कर ले तो वो 14 ही रहेगा कि हर 14 में से एक का नंबर लगेगा। बट नो डाउट रिटेल में भी आखिर में सब्सक्रिप्शन आया। एम्प्लॉय पोर्शन दोस्तों लगभग 6.88 टाइम सब्सक्राइब हुआ। टोटल मिलाकर दोस्तों अगर आईपीओ का आप सब्सक्रिप्शन 53 टाइम देख रहे हैं, 25,000 करोड़ रुपए आता हुआ देख रहे हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि आईपीओ को सब्सक्रिप्शन अच्छा मिलता हुआ देखने को मिला है, कोई से भी कैटेगरी हो, एम्प्लॉय, रिटेल, HNI, QIBs, राइट। तो अच्छा आईपीओ सब्सक्राइब होता हुआ देखने को मिला है। अब जरूर देखिए लिस्टिंग किस तरह की हो सकती है। देखिए अपने आप में आई थिंक ये आईपीओ के अंदर एक बात क्लियर है कि दोस्तों पैसा तो हमको हर एक कैटेगरी की तरफ से आता हुआ देखने को मिला है, राइट। भले वो QIB हो, HNI हो। तो ये बात सिंपल है कि दोस्तों इस आईपीओ की लिस्टिंग देखना बहुत इंटरेस्टिंग होगा, एक्शन बनता हुआ देखने को मिल सकता है और एक अच्छी लिस्टिंग की एक्सपेक्टेशन आप कर सकते हैं। यही कहूँगा मैं कि अगर आपने अप्लाई किया तो डेफिनेटली थोड़ा तो रिस्क लिया ही है, बट मेरे सबसे स्मॉल लिस्टिंग गेन तो इस आईपीओ में बनते हुए देखने को मिलने चाहिए, बिकॉज पैसा जो है वो आखिर में हमको आता हुआ देखने को मिला है। और ये देखा गया कि जिन आईपीओ में दोस्तों बिल्कुल आखिर में पैसा आता है, फिर थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिल जाता है, वो पैसा आईपीओ बढ़िया करते हैं। आखिर का मतलब क्या है कि देखिए कोई सी भी कैटेगरी ने अप्लाई नहीं किया था, राइट। हर कैटेगरी ने आज आखिरी दिन अप्लाई किया, प्लस मेरे सबसे एक्शन भी बनता हुआ देखने को मिलेगा। कंपनी की वैल्यूएशन जैसा मैंने पहले भी बता रखा है कि कल आपको बताया था कि आपको बहुत हाई लगेगी, बिकॉज कंपनी प्रॉफिट में अभी आपको आती हुई देखने को मिली है। भले बिजनेस में कब से है लेकिन प्रॉफिटेबल अब हुई है, थोड़ी बहुत दिक्कतें हैं, बट आई फील कि अभी जो लिस्टिंग हो रही है वो मोर देन फंडामेंटल्स, राइट। उसको बाजार देख रहा है। फंडामेंटल्स तो काफ़ी कंपनी के ख़राब होंगे लेकिन वो अच्छी लिस्टिंग दिखा रही है। फॉर एग्जाम्पल आज आपने देखा ही कि जो लिस्टिंग देखने को मिली है फिजिक्स वाला के अंदर, वो भी अपना आप में कंपनी के कोई फंडामेंटल्स तो ऐसा नहीं कि बहुत शानदार थे, बट लिस्टिंग अच्छी हो गई। रीज़न बीइंग कि उस आईपीओ में थोड़ा सा एक्शन देखने को मिल गया, फंड्स का जो पैसा आपको आता हुआ देखने को मिला, भले वो एंकर के थ्रू आए हो या फिर QIBs में पैसा थोड़ा बहुत जो भी लगा, राइट, उसमें कोई बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगा था। सो इसलिए अभी फंडामेंटल्स की अगर हम बात करें तो फंडामेंटल्स से ऊपर लिस्टिंग होती हुई देखने को मिल रही है। सो आई थिंक यहाँ पर भी कुछ अच्छा एक्शन बन जाए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बाकी आईपीओ का अलॉटमेंट ये बात ध्यान रखिएगा आएगा 19 को, विच इज़ ऑन टुमारो, राइट। कल के दिन इसकी लिस्टिंग कल के दिन इस आईपीओ का अलॉटमेंट आएगा और लिस्टिंग जो है वो इसकी हो जाएगी ऑन फ्राइडे। तो इसी हफ्ते लिस्टिंग भी है और इसी हफ्ते अलॉटमेंट भी, बिल्कुल कल ही अलॉटमेंट है और फ्राइडे को याद रखिएगा लिस्टिंग आपको देखने को मिलेगी। बाकी जो भी करंट ग्रे मार्केट है तो आपको बता सकता हूँ वो लगभग 60 रुपये के करीब याद रखिएगा GMP चलती हुई दिख रही है, विच इज़ 10-11%, राइट। तो ग्रे मार्केट में भी एक्शन बनता हुआ देखने को मिल रहा है। जो ग्रे मार्केट कल तक अगर आप देखेंगे 20 थी, 25 थी, राइट, वो बढ़ते बढ़ते अब दोस्तों 60 रुपये के करीब जा चुकी है। सो आई थिंक यहाँ पर भी एक्शन अच्छा बनता हुआ देखने को मिल रहा है। अब सवाल ये है कि ग्रे मार्केट कितना जो है वो आपको टिकता हुआ देखने को मिलेगा, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। बट ओवरऑल मेरे हिसाब से ये आईपीओ चौंका सकता है लिस्टिंग पे, अच्छी लिस्टिंग भी हो सकती है इसकी और मोर देन एक्सपेक्टेशन भी हो सकती है। सो आप देखते हैं आगे होता क्या है। बाकी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक करिएगा, बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों ने क्या किया, इस आईपीओ में अप्लाई करा या फिर अवॉइड किया, बताया कमेंट सेक्शन में। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।